फ्रेंड्स, आप सभी का नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के ऊपर है और बिगिनर के लिए है। और आज हम जानेंगे इस वीडियो के ट्यूटोरियल में कि किस तरह से हम अपने एनपीके को कब दें, किस समय पे दें। बिगिनर के लिए अक्सर दिक्कतें क्या होती है कि जब भी हम देखते हैं, खासकर यूट्यूब पे और सोशल मीडिया के दुनिया में, कि अक्सर लोग जो है फर्टिलाइज़र के पीछे जाते हैं। कोई भी यूट्यूबर का वीडियो देख लिए, कोई भी फेसबुक ग्रुप का वीडियो देख लिए, उनका क्या रहता है कहना कि सर आप डालते हैं तो क्या डालते हैं। ये डालने वाली जो समस्याएं हैं, एनपीके की जो समस्याएं हैं, लोगों को जुबान पे चढ़ा रहता है। लोगों को एक शक और लोगों के डाउट के निगाह से लोग देखते हैं। अक्सर होता क्या है, गुलाब कल्चर में कोई भी सब्जी वगैरह के चक्कर में उनको लगता है कि कुछ ऐसा चीज़ है जो हम पौधे में डाल करके अगर हमको ये मिल जाए तो अगर हम ख़रीद लेते हैं तो शायद हमारा भी इस तरह से हो जाए। लोगों की आस और उम्मीद जो है वो लोगों को विफलता मिलते चला आया है। हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे, खासकर बिगिनर हैं, कि हमको गुलाब में एनपीके के इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए, किस समय क्या देना चाहिए। हम अगर एनपीके की बात कर लें, ठीक, एनपीके का मतलब क्या होता है वो सभी जानते हैं, फिर से हम जानने की कोशिश करेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है, ठीक है। लेकिन मुख्यतः कहने वाली बात यह है कि अगर साइंस के दृष्टि से देखा जाए तो गुलाब कल्चर में एनपीके, ठीक, ये क्यों एन पहले आया, क्यों पी पहले नहीं आया, पोटास क्यों आया, आप लोग जो है कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। ये एक राज का विषय है। दूसरी चीज़ कि अभी तक इस ट्यूटोरियल में हम कोशिश करेंगे कि आपको सारी डाउट को हम क्लियर करें, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और छोटी छोटी पौधे जब हम ले करके आते हैं एज ए बिगिनर के लिए, तो हम एनपीके तुरंत डालना चालू करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हम कोई भी पौधा बैठाएंगे तो सबसे पहले गुड फंगस, गुड बैक्टीरिया की तरफ हम काम करेंगे, अर्थात माइकोराइजा की तरफ हम जाएंगे और पीएसबी कल्चर, ओडोडीसी कल्चर पे हम ध्यान देंगे। जैसे हम माइक्रोराइजा, जैसे हम फंगस, जो बैक्टीरिया जो है खाने को पचाने, बनाने, बहुत सारी चीज़ में मदद करता है, ठीक है। गुड फंगस क्या करता है, हमारे पौधे में पोषक तत्व, अच्छे अच्छे फंगस को वो डेवलपमेंट करता है, ताकि जो है हमारे पौधों जो भी पोषक तत्व है वो ग्रहण कर सके, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में बैक्टीरिया और बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, वैसे प्लांट्स का भी सेम अलग अलग नेचर होता है। उसके लिए सबसे पहले अगर हम लगभग 10 दिन 12 दिन तक हम बैक्टीरिया कल्चर पे काम करेंगे, अर्थात ये है कि माइक्रोराइजा और पीएसबी कल्चर हम दे करके छोड़ देंगे, और उसके बाद जो है पौधे को हम केमिकल फीडिंग की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। केमिकल फीडिंग हम क्या करेंगे, अगर बाली अवस्था है तो जाहिर सी बात है अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं। बाली अवस्था मतलब ये होता है कि पौधे को एक तैयार होने के लिए हमको रूट सिस्टम अच्छा मजबूत करना होगा। अर्थात ये कहने का मतलब है कि रूट पे हमको बेसिकली 3 महीने पे हम ध्यान देंगे। वहाँ पे 20-20 का कोई रोल नहीं होता है, 19-19 का कोई रोल नहीं होता है। हम मोनो अमोनियम फॉस्फेट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मोनो अमोनियम फॉस्फेट में अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस बहुत अच्छी क्वालिटी में होती है, खासकर आपका हाइफा का हो, ये सबसे अच्छा काम करता है 1261 एनपीके। और दूसरा चीज़ 13-40-13 बेस फोलियर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बेस फोलियर इसलिए हम शुरू से लोगों को बताते चले आए हैं कि उसकी ओरिजिनल फॉर्म में मॉलिक्यूल उसमें पड़ा रहता है, ठीक है। सबसे अच्छा मॉलिक्यूल उसमें होता है विथ माइक्रोन्यूट्रिएंट, विथ जो है पेस्ट का अटैक भी बहुत कम देखने को मिलता है। वो इस्तेमाल करने थोड़ी सी कॉस्टली आती है, लेकिन बार बार इधर उधर ख़रीदने से कोई मतलब नहीं है। एक बार पैसा इन्वेस्ट हो और मिडिल क्लास हैं तो अच्छा काम आपका करेगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ऊपर लेवल की। हमको 1/2 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से हमको पौधे में आगे बढ़ जाना है, ठीक है। हमको 1/2 ग्राम पर प्लांट हफ्ते में 2 से 3 दिन 1261 हम चलाएँगे, ठीक है। जैसे आपके प्लांट्स में बेबी पौधा है, जैसे कि इस तरह से पत्तियां आपकी आने लगेगी, इस तरह से ब्रांचेज जो है, इस तरह से पत्तियां जो है आपको देखने लगेंगे, देखने को मिलेंगे इस तरह से, ठीक है।
इतने पे आपका प्लांट्स, इतने पे फोलिएज, इतने पे सारी चीज़ हो जाएगी। लगभग ये आपका 10 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से अगर हो गया, इसके बाद जो है हम कोशिश करेंगे कि आपको 13-40-13 हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये 2 फीडिंग ऐसे फर्टिलाइज़र है जो आप रेगुलर 3 महीने दे करके अपने प्लांट को बहुत अच्छा एनर्जी आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक, अभी हम बाल अवस्था के रूप में हम काम कर रहे हैं। हमको 1.5 महीने के आसपास में 1261 को चलाना है। ठीक है, 1.5 महीने, लगभग 30 से 45 दिन, और उसके बाद कभी कभी हफ्ते में 2 बार हम 13-40-13 चलाएँगे। ठीक है, और 1.5 महीने की जो कार्यकाल जो चलेगी, ठीक है, लगभग आपका 2 महीने ये कंप्लीट हो जाएगा, 1.5 महीना ये, और लगभग 15 दिन, तो लगभग जो है 60 दिन की प्रक्रिया जो है हम रूट सिस्टम पे काम करेंगे। इस अवस्था में आपको उसके बाद जो है दिक्कतें जो आएगी वो फिर से बैक्टीरिया पे दिक्कतें आएगी। जैसे पौधा आपका 2 महीने का हो जाएगा, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने ऐसी है जो हम बैक्टीरिया कल्चर पे ध्यान देंगे। बसंत ऋतु का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बैक्टीरिया कल्चर पे होता है। एक नई जीवनदान गुलाब के लिए देखने को मिलता है बसंत ऋतु जब से आएगी। उसके बाद हमको जो कहानी करनी है वो लगभग बसंत ऋतु तब तक आ जाएगी। हमको सरसों खली पे शिफ्ट होना पड़ेगा। सरसों खली हम 50 ग्राम अगले 10 लीटर पानी में डिज़ोल्व करेंगे, 1 लीटर में डिज़ोल्व करेंगे, और 4 दिन बाद उसको 2 बार हम छान करके, ठीक है, उसमें जो है हम 1261 मिला करके सरसों खली में, और हम थोड़ी थोड़ी रूट जोन में ड्रिंच करेंगे। इससे आपका बैक्टीरिया भी अच्छा डेवलप होगा, इससे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी पूरी पूर्ति हो जाएगी। बहुत सारे आपका जिंक, मैग्नीशियम, बोरोन, ये सारा चीज़ हाईली क्वांटिटी में जो है आपको सरसों खली में मिलता है। और सबसे ज़्यादा आपका बेनिफिट होता है सरसों खली में एज ए बैक्टीरिया कल्चर। बैक्टीरिया कल्चर बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, और जो भी खाने पोषक तत्व जो हैं वो सारे चीज़ जो है वो तोड़ करके पौधा एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ता है। अभी तक हम लोग 1261 और 13-40-13 की ही हम बात कर रहे हैं। लगभग ये 3 महीने का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। हफ्ते में 10 दिन में एक बार आप दे सकते हैं, और उससे जो है बैक्टीरिया भी अच्छा डेवलप हो जाएगा, और उससे ज़्यादा आपका वो डेवलप हो जाएगा। ठीक, अब अक्सर होता क्या है, सोशल मीडिया चाहे जो भी यूट्यूब है, लोग तमाम तरह के फीडिंग बताते हैं, लेकिन 2 फीडिंग से आप बाल अवस्था को पूरा कर सकते हैं। अब आती है कहानी, वेजिटेटिव ग्रोथ कराने के लिए हमको किस तरह का पीजीआर और किस तरह का हार्मोन्स और किस तरह का खाना दे। अब बात आती है इस पे, तो आइए उस दिशा पे हम थोड़ी सी प्रकाश डालते हैं। बाल अवस्था की प्रक्रिया लगभग आपका 3 महीना होने वाला है। लगभग आपका बहुत अच्छा रूट सिस्टम हो चुका रहेगा। आप एक बात को विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, किसी को पौधा देख करके आपको सड़ नहीं फोड़ना है। अगले 5-6 साल की जो यूट्यूब का कार्यकाल चला है, वो कार्यकाल मैग्नीशियम सल्फेट और 19-19 और एक पीजीआर पे पूरा सिस्टम टिका हुआ था। लेकिन नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन के आने के बाद 1261 और 13-40-13 का सही इस्तेमाल करने का एक शेड्यूल बताया गया। कोई पौधे पे आप 19-19 और मैग्नीशियम सल्फेट डाल करके पौधे को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हर एक अवस्था होती है एक फीडिंग लेने का। अब कहने का मतलब ये है कि अभी बच्चा भी लगाए और उसको जो है हम बिरयानी खिलाने लगे तो फिर वो सारी काम नहीं हो सकता है। हमको पोषक तत्वों को ध्यान में देखते हुए और सारी चीज़ों को ध्यान में देखते हुए हमको पौधे को बढ़ना है। हम अभी बाल अवस्था में पौधे को लेके चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम उसको जो है अभी दूध पे ही रखेंगे। उसके बाद जो है हम थोड़ी सी चावल और माड़ के साथ जो है हम उसको एंट्री करेंगे। तो थोड़ा सा हम प्रकाश डालने की कोशिश ये कर रहे हैं कि पौधे को जो है अब हमारी बारी आती है वेजिटेटिव ग्रोथ कराने का। इस बात को ध्यान रखें, 13-40-13 और 1261 के फीडिंग से भी आपके 5-10 फूल खिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रूट बनने के लिए अभी हमको फास्फोरस की ज़रूरत होती है, उससे पहले हमको बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। उसके बाद फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को खींचने के लिए हमको पोटास भी चाहिए होता है। 1261 से बहुत ज़्यादा रूट की डेवलपमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर 13-40-13 अगर उसके साथ ऐड कर दिया जाए तो वो सारी चीज़ों को जो है काम को हाईली स्पीड से जो है बढ़ा देता है। ठीक है, तो उस अवस्था में जो है हमको थोड़ी सी जो है 13-40-13 है, इसमें बहुत ज़्यादा हमारा मदद करता है। ठीक है,
ये चीज़ें हैं। अब हम थोड़ी सी प्रकाश डालते हैं आपको आगे की दिशा में कि हमको वेजिटेटिव ग्रोथ साइड ब्रांचेज अगर ये है, इस तरह से साइड ब्रांचेज अगर हमको निकालना है तो हम अपने पौधे को किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, हमको जब से पौधा लगाते हैं उस तरह से जो है हमको पहले जो है फूल की तरफ नहीं लेना है। आपको डिसबडिंग करते रहना, एक दो फूल अगर आ जाए, कोई प्लांट्स में होता है कि हमको खिलाना चाहते हैं तो आप खिला सकते हैं, कर सकते हैं। उसके लिए हमको किस दिशा में काम करना होगा तो थोड़ी सी आइए उस बारे पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वेजिटेटिव ग्रोथ ये होता है कि साइड ब्रांचेज हो, शाखाएँ हो, पौधा जो है झाड़ की तरह बने। ठीक है, नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर ये मतलब कमिटमेंट है कि पौधे जो है नॉर्थ में सबसे ज़्यादा बूसी बने, झाड़ की तरह बने। ब्लाइंड सूट जो है और डाईबैक जो है एक सबसे बड़ी समस्याएं से लोग जूझते हैं। हमारा यही कोशिश और प्रयास रहता है और आगे रहेगा। 3.0 की जब हमारी शेड्यूल आएगी तो हमारी यहाँ तक कोशिश ज़रूर रहेगी कि लोगों को ब्लाइंड सूट से निजात दिलाया जाए। ठीक है, ये आगे की एडवांस टेक्निक है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बिगिनर के लिए अगर वीडियो कर रहे हैं तो आइए उस दिशा पे थोड़ी सी हम प्रकाश डालते हैं कि हम साइड ब्रांचेज ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे। हमको साइड ब्रांच ओपन करने के लिए हम बायोवीटा और विटामिन के तौर पे हम इसाबियोन सिंजिंडा का इस्तेमाल करेंगे। उस अवस्था में हम रूट जोन में 2 ml पर लीटर के हिसाब से बायोवीटा ड्रिंच करेंगे हफ्ते में एक बार, और उसके साथ खाना जो है हम 13-40-13 चलाएँगे। 13-40-13 से आपकी पौधे की लंबाई भी बढ़ेगी और साइड ब्रांचेज भी ओपन होंगे। ठीक है, रूट सिस्टम आपका बन चुका रहेगा लगभग। जब हम तीसरे महीने के लास्ट छोर पे पहुंच जाएंगे, जब चौथे महीने की जब एंट्री होगी हमारी, तो पौधे में कलियां भी आएगी और पौधे को लंबाई की तरफ भी ले जाएगा और थोड़ी सी उसमें मोटाई की तरफ भी होगा। हम सरसों खली का इस्तेमाल करेंगे, उसमें बारेक्सेट वगैरह जब हम ऐड करेंगे तो कैल्शियम भी मिलेगा और नेचुरली जो है पौधे में बैक्टीरिया कल्चर डेवलप होगा और अच्छा जो है ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसाबियोन हम 1 ml पर लीटर के हिसाब से हम सुबह या शाम को स्प्रे कर सकते हैं और इस तरह से हम अपने पौधे को वेजिटेटिव ग्रोथ करा सकते हैं। ठीक, लगभग ये हमारा चौथा महीना लगभग चलेगा और तब तक हमको संयम और हर एक चीज़ पे काम करना। अब आती है बात फंगिसाइड के ऊपर। फंगिसाइड हमको मैंगोजेब और रेडेमेल गोल्ड जो है बबिस्टिन के हम सहारा ज़रूरत पड़ने पे हम ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट ज़्यादा हो तो मिस्टर टॉप की तरफ आप जा सकते हैं। इस अवस्था में माइक्रो न्यूट्रिएंट की बहुत बड़ा एक ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम आपको 13-40-13 और सरसों खली में माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति यहाँ पे करवा चुके हैं। ज़रूरी नहीं, अभी देखते होंगे हाल में ही 0050 जो NPK है चलन में और किसी के यूट्यूब पे अभी देखा गया है कि अगले 6-7 महीने से नाम नहीं आया है, क्योंकि 0050 का रोल भी तगड़ा होता है, लेकिन अभी 1261 और 13-40-13 पे ही हम काम कर रहे हैं। अब आता है बात वेजिटेटिव ग्रोथ को और स्पीड में हमको बढ़ाने के लिए, टहनी को बढ़ाने के लिए हम किसका सहारा ले सकते हैं। तो उसके लिए आप स्टेम की अब मोटाई हो गया 52-34 पे आ सकते हैं, या आप 20-20 जो है हाइफा का आप ले करके उसको आप शिफ्ट हो जाएंगे। इसके लिए हमने 0 से हीरो वाले एक फीडिंग दिया था, शेड्यूल दिया था, उस पर आप काम कर सकते हैं। नहीं, अगर इस तरह से आपको पौधे को देखना है, समझना है कि कब हमको क्या देना चाहिए, ये इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। बीच में ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हम उठा करके कोई चीज़ करके हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लगभग आपका ये 4 महीने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। इस तरह से आप धीरे धीरे पौधे को डिसबडिंग कर करके, और पौधे को आलतू फालतू कोई वीडियो देख करके नहीं करना है कोई भी चीज़। यहाँ से हम चैप्टर को समाप्त करते हैं, एक फीडिंग की तरफ और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, आइए उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। बहुत लोगों के पास जो बीच वाले हैं वो समझ में नहीं आता है, करते क्या है कि सर 1261 भी ख़रीद लिए हैं, पीके गार्डन का देख करके वीडियो 13-40-13 भी ख़रीद लिए हैं। बहुत सारे वीडियो देख देख के वो लोग जो है अपना 0052-34-13-045 वो भी ख़रीद लिए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, आइए थोड़ा सा हम एक फीडिंग शेड्यूल आपको हम बता देते हैं।
1261 1340 13 का तो शेड्यूल हो ही सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि सर हमारे पास 1340 13 नहीं है, 52 34 और 13045 है, तो हम क्या करें। ठीक है, उनके लिए हम एक एडवाइस कर सकते हैं। जो बीच वाले हैं, जो उनके घर में सामान पड़े हुए हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनके पैसे जो बर्बाद हुए, उनको कोई तरीका नहीं बताया गया है, ये लाइन उनके लिए है। आप 1261 की फीडिंग लगभग 1 से 1.5 महीना कर देंगे लगातार। ठीक है, 1.5 महीने की जब प्रक्रिया काल पूरी हो जाएगी तो हम एक फीडिंग शेड्यूल आपको हम एक फार्मूला देने जा रहे हैं। फार्मूला बहुत पहले हम दे चुके हैं, फिर से हम दे रहे हैं। बहुत अच्छा वो काम करेगा। रेशियो ये है 1261 NPK 1261 7.1 ग्राम लेंगे, ना कम ना ज़्यादा। वेट मशीन से हम नाप लेंगे, एक डिब्बा में हम भर लेंगे। 5234 हम लेंगे 3 ग्राम, उसको हम उसी में मिला देंगे। और 13045 लेंगे मात्र 1 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। ये तीनों को मिला करके आप 2 से 3 महीने हफ्ते में 2 बार 1261 तो देते ही रहना है हमको। और इसको देने से आपका साइड ब्रांचेस बहुत अच्छा ओपन होगा, लंबा के तरफ जाएगा, और रूट जो है आपके गमले में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फाइबर रूट बनेगा। ह्यूमिक एसिड का भी हम इस्तेमाल इसके साथ कर सकते हैं, और आप चाहें तो सरसों खली के साथ मिला करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फार्मूला 10 ग्राम का है। हाफ ग्राम 1 ग्राम जब पौधा आपका 2-3 महीने का हो जाए, तब जा कर के आप पौधे में ये दे करके बहुत अच्छा ग्रोथ, आप वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ आप ले जा सकते हैं। फ्लावर भी बहुत अच्छा आएगा, स्टेम भी मोटाई की तरफ जाएगा, और एक बराबर एक साइज का जो है पौधा जो है ब्रांचेज जो है ओपन करेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।